वेरी गुड इवनिंग पीपल, दिस इज़ मेघना हियर अगेन। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक रैंडम रीडिंग है और इसमें आपको करना बस इतना है कि ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा आज चेंज ये है कि आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपके नाम के फर्स्ट लेटर डले हुए हैं, दिए गए हैं, वो आपका ऑप्शन होगा। सपोज दैट कि ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैंने टी लिखा है तो जिनके भी नाम टी से स्टार्ट होते हैं वो लोग ऑप्शन नंबर 3 का रीडिंग को प्रेफर करेंगे। एंड इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ओके, हिंदी लैंग्वेज में इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी समझ में आती है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो इसके लिए हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग ओवर हियर। एंड मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों को हेल्प और कुछ को मतलब हेल्प ना हो मेरे साइड से, तो इसीलिए हिंदी मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। एंड प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रीडिंग्स मेरे मैसेज आपके सिचुएशन से मैच होते हैं तो वीडियो को लाइक करो। बस देख के आप लोग छोड़ देते हो यार, दिस इज़ सो रूड, दिस इज़ सो अनफेयर, प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको लाइक नहीं करना तो इट्स बेटर कि यू अवॉइड वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, आप देखते हो, आप लाइक नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, दिस इज़ वेरी रूड। ओके, नाउ अगर आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करता है प्लीज़ डोंट लाइक माई वीडियोज़। ओके, बट एटलीस्ट मैं आज बहुत लोगों के लिए पढ़ती हूँ तो बहुत इनके लिए फालतू की चीज़ें के लिए भी कहा है कि प्लीज़ अवॉइड माई वीडियोज़। एंड अब रीडिंग पे आते हैं। ओके, नाउ हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिनके नाम लेटर्स AFCHKMPRUWNZ से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके लिए रीडिंग कुछ इस तरीके से है कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि इन लेटर्स से जिनके भी नाम स्टार्ट होते हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके लाइफ में आपको अभी जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि आप अपना दिमाग लगाकर, आप अपने सेंसेस को यूज़ करके सही से लोगों पे ट्रस्ट करो। चांसेस ये भी है कि या तो आपको पास्ट में किसी से धोखा मिला था एंड आप पूरी तरह से अब आप सतर्क हो, होशियार हो। ठीक है, एंड आप वो फिर से दोबारा गलती नहीं करोगे। या फिर आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी से धोखे मिलने के चांसेस हैं बहुत बुरा वाला। एंड हो सकता है कि पब्लिकली आपको इंसल्ट किया जाए, आपका मजाक बनाया जाए। एंड फिर आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद आप संभल जाओगे एंड आप संभलने के बाद हर एक सिचुएशन को होशियारी से डील करोगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके साथ जिन लोगों के साथ धोखे हुए होंगे तो अब आप पूरी तरीके से होशियार बन गए हो, अपने सेंसेस को यूज़ करते हो एंड आप उस सिचुएशन को छोड़कर आगे निकल जाओगे एंड आप बहुत ज़्यादा होशियार होकर अपनी लाइफ की नई बिगनिंग करेंगे सच्चाई के साथ। हो सकता है कि आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए होंगे एंड आपको लगता होगा कि मतलब आप या तो ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, इसलिए लोग इसका बेनिफिट लेते हैं एंड लोग आपको मतलब चीट करके चले जाते हैं एंड उस सिचुएशन से, उस चैप्टर से, उस फेज़ से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, एंड आपको फिर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा चेंज लाने में आप खुद के ऊपर डाउट करो, आप सिचुएशन के ऊपर डाउट करो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ अपना दिमाग पे प्रेशर डालते होंगे हर वक्त, कभी ये सोचना कभी वो सोचना। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि जो हो रहा है यस, दिमाग लगाओ, सोचो, फिर एक्शन लो, लेकिन हर वक्त आप कंफ्यूजन मोड पे मत बने रहो। ठीक है, हर सिचुएशन में आप डाउट मत करो एंड आपको हर सवाल का जवाब ढूंढने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिचुएशन पे डाउट मत करो। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट है तो उस गिल्ट को जाने दो क्योंकि वो आपकी अच्छाई के लिए नहीं है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, हो सकता है कि आप सोसाइटी रिलीजन के बनाए हुए पैटर्न्स पे आप चलते होंगे, तो आपको ये बोला जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पर मतलब गिल्ट करते होंगे कि यार मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़े रहना है, मुझे बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। एंड आपका ये तीसरा कार्ड, माय गुडनेस, तीसरा कार्ड आपका चेंज का आया है। मैंने अपने मुंह से बोला कि आपको बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो ये आपके लिए चेंज भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि वो बेसिकली नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनका दिमाग बोलता है कि नहीं, मेरे को ये सब चीज़ नहीं करना, मुझसे नहीं करना। बट हो सकता है कि परिवार के दबाव में, सोसाइटी, रिलीजन के बारे में सोच के आप वो चीज़ कर रहे हो और आपको पछतावा होता है कि मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहती, बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस गिल्ट को जाने दो। ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप उस डाउट को जाने दोगे, गिल्ट को जाने दोगे, तब आपके लाइफ में जो चेंज आएगा। थर्ड कार्ड इज अबाउट चेंज एंड आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ठीक है, तो येस, बहुत क्लियर मैसेज है भगवान का कि आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप गिल्ट कर रहे हो, डाउट करते हो, उस फेज़ को छोड़ के आप निकल जाओ। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंज आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा ही आपकी लाइफ में बड़ा सा
एक होता है ना कि बदलाव लाना, ठीक है, जिसमें आप खुश रह सकते हो, अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हो। एंड उसी चीज़ से जब आप बदलाव करोगे ना, तब आपका सारा डिज़ायर पूरा होगा एंड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको गिल्ट नहीं रहेगा। लेकिन चेंज आपको करना है। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, बट आप उस रास्ते को ना चुन के कोई दूसरा रास्ता चुनते हो, तो वो आपका फॉल्ट है। इसीलिए गिल्ट वहाँ पे डेवलप होता है। आप डाउट करते हो, तो आपको बार बार मैसेज बोला जा रहा है, मेरे मुंह से भी निकला है कि येस यू नीड अ चेंज। तो चेंज को आप अडॉप्ट करो एंड आपका जो लाइफ जो बदलेगा वो अच्छाई के लिए बदलेगा फॉर श्योर। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया, जिनके नाम इन लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ BEILOS एंड X, ठीक है। तो उनके लिए रीडिंग कुछ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, ठीक है। या तो ये आ चुके होंगे या फिर ये आने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ। जब भी आपके लाइफ में मेरा ये रीडिंग आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, इट मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वालों के ज़िंदगी में ये बदलाव आ सकता है कि हो सकता है कि आपने किसी को धोखा दिया होगा, चीट किया होगा एंड ये सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है। आपने किसी को चीट किया होगा, धोखा देके आप किसी को छोड़ कर गए होंगे एंड उसके बाद आपने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए होंगे। ये लव के सीन में भी हो सकता है, करियर के सीन में भी हो सकता है, सिचुएशन में हो सकता है। आपको बहुत सारे अपने ऑप्शंस ट्राई किए होंगे, लेकिन आपको फुलफिलमेंट नहीं हुआ होगा। आपका जो डिज़ायर था वो सारे फुलफिल नहीं हो पाए होंगे। एंड आपको भगवान ने भी मतलब हो सकता है कि जो मतलब आपका डिज़ायर था वो पूरा करने की उन्होंने भी कोशिश करी होगी, बट आपने भी उस ऑप्शन को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। एंड अभी मतलब या तो ये पास्ट का होगा या फिर बदलाव मतलब या तो होने वाला होगा कि आप फिर से मे बी चांसेस है कि जिनको आपने धोखा दिया था उनके पास आप रिटर्न करने का सोचो या फिर उस पोस्ट पे जाने का सोचो। अब आपको वो प्यारा लगने लगा होगा, या फिर ये भी चांस है कि जो ऑफ़र भगवान आपको देना चाह रहे थे आपने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप उसी ऑफ़र को अब आप अच्छे से देखना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट आपके लिए एक जजमेंट आ जाएगा एंड वो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आपके साथ ये हो सकता है कि जब आप पलट के वापस उस पोस्ट को या पोजीशन को पाना चाहोगे तो उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ मेरे कार्ड्स में से ये आए हैं कि आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 के लिए, सॉरी टू से, कि डेथ का कार्ड क्लियरली आया है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग्स, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ आपका किसी सिचुएशन का एंड हुआ होगा, किसी चैप्टर का एंड हुआ होगा, डेथ हो गया होगा, पूरी तरीके से चैप्टर क्लोज हो गया होगा, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों से सीखो कि जो एंडिंग्स हुए हैं एक्चुअली इनसे आप लर्न करके ग्रो हो रहे हो, और कहीं ना कहीं एंडिंग के बाद ही आपका बिगनिंग होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये बोला जा रहा है कि ब्लेम आप किसी और को नहीं दे सकते। आप खुद को यहाँ पे आप ब्लेम डालोगे कि आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। अब आप हो सकता है कि अब अपनी हरकतों से आप सुधर जाओ, और हो सकता है कि आप खुद को ब्लेम करो कि अब मैं सुधर गया हूँ या सुधर गई हूँ। अब पास्ट की जो हरकतें मैंने करी थी अब मुझे रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से लेसन ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, और मेरे ही गलती के कारण ऐसा बड़ा चेंजेस मेरे लाइफ में आया। नाउ आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लिए आप लोगों की सर्विस कर सकते हो, आप जानवरों को खाना खिला सकते हो, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी सिचुएशन का एंड हुआ होगा, तो मतलब हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे होंगे या गुजर सकते हैं। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि अपने को अच्छा फील करवाने के लिए आप लोगों की हेल्प करो, उनकी सर्विस में जुट जाओ, ठीक है। जो लोग मतलब अनाथ हैं उनको हेल्प करो, जो लोग गरीब हैं उनको हेल्प करो, जो जानवरों को इधर उधर छोड़ देते हैं मतलब या फिर मारते हैं, अन्याय करते हैं, तो आप वहाँ पे अवेलेबल रहो और मतलब लोगों की सपोर्ट करो, उन मासूमों की सपोर्ट करो। शायद इससे आपको अच्छा फील होगा, और हो सकता है कि आपके मतलब डिप्रेशन का जो फेज़ हो वो थोड़ा सा कम हो जाए। सिचुएशन नंबर 2, बस इसी में से थोड़ा सा चेंज आया है कि हो सकता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो किसी ने आपके साथ ऐसा किया होगा, एंड आपको या फिर उनको भगवान के द्वारा ऑप्शंस दिए गए होंगे भगवान के द्वारा, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है। एंड जब वो आपके पास पलट कर वापस आएंगे तो एक जजमेंट आ जाएगा एंड इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। एंड आपके लिए डबल कंफर्मेशन ये है कि कार्ड से डेथ क्लियरली आया है, ठीक है। एंड चैप्टर खत्म हो चुका है, डेथ हो जाएगा फॉर श्योर। एंड आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में जिसने भी धोखा दिया है, जो या फिर किसी तरीके से मतलब गलत ट्रिक्स अपनाया गया होगा, बैक स्टैबिंग किसी ने किसी को किया होगा, ठीक है। तो जिसने भी जिसको भी किया है ना, वो ब्लेम खुद को डालेगा, उसके ऊपर ब्लेम लगाया है। एंड उसको ये सजेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ बी देयर फॉर सर्विसिंग अदर्स, एंड लोगों की आप सेवा कीजिए, मासूमों की रक्षा कीजिए, जानवरों को खाना दीजिए। बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं, बट हाँ अभी तक मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने अपने बारे में सोचा, ठीक है। हो सकता है कि आप इंसान सही हो सकते हैं, बट आपने ट्रिक्स खेला होगा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हर सिचुएशन में गलती आपकी होगी, ठीक है। एंड जिसने भी यहाँ पे गलती की है चीटिंग करके या बैक स्टैबिंग करके, तो ब्लेम उसके ऊपर जाएगा। एंड उसको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप लोगों की सर्विस करो, मासूमों की रक्षा करो, एंड अच्छाई के लिए काम करो।
हेलो, ऑप्शन नंबर 3 जिनके नाम इन लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ डी, जी, जे, एम, क्यू, टी, वी एंड वाई। आपके लिए रीडिंग कुछ इस तरीके से है कि सिचुएशन नंबर 1, आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि चांसेस ये है कि जिनके बारे में मैं रीड कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं एंड वो मतलब अपनी शादी में खुश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं बहुत लोगों के लिए रीड कर रही हूं, तो सबके सिचुएशंस एक समान नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों की शादी अगर सही से चल रही है तो उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। आप उन सारे पार्ट को आप छोड़ देंगे, किसी और के लिए वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड जितने मैच होते हैं आप उनको बस आप अपने लिए फिट करेंगे, रखेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ओके। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे उस शादी से खुश नहीं हो सकते हैं एंड चांसेस ये भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी मेल फिगर के बारे में ये रीडिंग कर रही हूँ। फीमेल भी हो सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बस अपनी जो मेरे को मैसेज मिल रहा है मैं वही आपको रिवील कर रही हूँ। मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है मेरे रीडिंग्स। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख सकती हूँ कि कोई ऐसा मेल फिगर हो सकते हैं जो शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, बट वो खुश नहीं हो सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। बट हो सकता है कि वो अपने परिवार के लिए एंड सोसाइटी के लिए, रिलीजन के लिए में भी वो चांसेस है कि मतलब एक होता है ना मुखौटा पहन के रहना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे रह रहा हूँ, मतलब सब कुछ ठीक है, ओके है। बट वो हो सकता है कि उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए होंगे एंड वो उनको समझ में भी आ जाएगा कि या फिर उनको समझ में आने वाला होगा कि, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि वो होशियार हो जाएंगे, लोगों के अपने सामने चलने नहीं देंगे, गलत लोगों को, ऐसा होता है ना कि तलवार लेके काट देना, ठीक है, उस पोजीशन में वो मतलब बैठे रहेंगे। जो लोग सही होंगे उनको बस वो अपने सामने रहने देंगे, अदरवाइज जितने भी फेक लोग होंगे ना उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। एंड हो सकता है कि वैसे इंसान अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में पीछे क्या हुआ उनको पलट पलट के वो मतलब देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ इस लाइफ टाइम में। एंड सिचुएशन नंबर 2 कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो लोग शादीशुदा हो सकते हैं, इन्होंने किसी के साथ अपना एक चैप्टर ख़त्म किया होगा, ठीक है। एंड जिस भी पार्टनर से इन्होंने अपना चैप्टर ख़त्म किया होगा उनसे ऑन इन आउट या फिर ऑन ऑफ वाला सिचुएशन लगा हुआ रहे, मतलब लगा हुआ होगा, ठीक है। इन एंड आउट वाला सिचुएशन लगा हुआ होगा या फिर ऑन ऑफ वाला होगा कि हाँ आज प्यार किया कल छोड़ दिया, ठीक है, आज मूड अच्छा है तो कर लिया एंड दूसरी बारी मूड अच्छा नहीं है तो मतलब रिजेक्ट किया, ठीक है। ये तरीके का सिचुएशन होगा। उन पार्टनरों से इन लोगों का मतलब चैप्टर ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। एंड जब ये पूरी तरीके से तलवार के लेके बैठे हुए वाले पोजीशन में जब आ जाएंगे ना तो लोगों की चलने नहीं देंगे अपने सामने, ठीक है। एंड नो डाउट ये अपने डिज़ायर को पूरा करने की पूरी कोशिश में लगे होंगे, ठीक है। मतलब ये किसी गलत चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे एंड अपने सारे के सारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए, मैं यहाँ पे गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। होता है कि मनी बनाना, प्रॉपर्टी बनाना और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, नॉलेज लेना, जॉब करियर, ये सब जो होता है, ये सब सारे मतलब डिज़ायर ये लोग पूरा करने के क्रम में जुट जाएंगे एंड अपने लाइफ में हैप्पीनेस पाने का पूरा प्रयास करेंगे। लव, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ पाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि ये लोग किसी और के लिए भी पैशनेट हो सकते हैं, किसी और के साथ भी बिगनिंग करने का सोच सकते हैं, एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद कहीं और स्टार्ट अपना लाइफ का जर्नी करने का, मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। हो सकता है कि किसी और को ये डिज़ायर करते थे एंड किसी सिचुएशन में स्टक होने के कारण वहाँ पे इनका चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाया था एंड बहुत लंबे से कहीं पे ये स्टक थे पहले, ठीक है। एंड वहाँ पे इन्होंने लॉस का सामना किया। वैसा पार्टनर को भी इन्होंने किसी के लिए छोड़ा होगा जो इनकी ट्रू हैप्पीनेस थी, जो इनके लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आते या आती, उनको इन्होंने छोड़ा था किसी के लिए एंड किसी न किसी चैप्टर का इनका दी एंड हो जाएगा। एंड ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में एक बदलाव आएगा एंड इसमें आपको सारा हैप्पीनेस मिलने के सारे के सारे हैप्पीनेस मिलने के चांसेस हैं एंड यू विल फील लाइक यू आर अगेन अ स्मॉल काइंड ऑफ बेबी हु इज़ इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मतलब आप अपने लाइफ का हर एक मोमेंट को इन्जॉय करोगे। मतलब आपके लाइफ से जितनी भी बुरे लोग थे, ठीक है, वो दूर हो जाएंगे एंड जितना भी आपने लॉस फील किया, हार्ट ब्रेक से आप गुजरे, उन सब फेज़ को आप छोड़ के आगे निकल जाओगे, ठीक है। आपको बोला ये जा रहा है कि डिनाइल हो सकता है कि आप मतलब खुद को मना करते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बुद्धि नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप अपने डर के कारण, आप अपने भय के कारण आप सही लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते हो और आप मना करके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है अगेन फियर का, तो आप बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हो, आप अपने लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले सकते हो एंड
आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फियर को हटा के थोड़ा कम करके आप अपने अपने जितने भी मतलब नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, टॉक्सिक पैटर्न्स है, उनको आप छोड़ के आगे निकलो और जो लव है उसको खोजने का प्रयास करो। मे बी आपने पास्ट में डर के कारण बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए होंगे, तो उस डर को आप ख़त्म करके अब आप आगे, हो सकता है प्यार के लिए आप आगे बढ़ जाओ। एंड आपको बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे अंदर डर था, भय था, जो जिसके कारण तुम डरपोक बन के फिरते रहते थे, वो फेज़, वो स्टेज तुम ख़त्म कर दो और अपने लाइफ में एक परिवर्तन लाओ, डिसिप्लिन को फॉलो करो और तुम जो चाहते हो बस उसको पाने में जुट जाओ, लग जाओ। लोगों का भय छोड़ दो, सोसाइटी, स्टेटस, मोह माया, एक्चुअली बोलूँ तो मोह माया में आप जितना फंसोगे पड़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको डर लगेगा, भय लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी मेरे बारे में, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस आपको एक लाइफ टाइम मिला है, कोई यहाँ पे हर वक्त के लिए किसी के ज़िंदगी में नहीं होता। ठीक है, बस एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं लोग, एंड उसी की मोह माया में लोग जकड़ के फंस के रह जाते हैं। एंड इसीलिए बोला जाता है कि मोह माया को त्यागो, तुमको डर नहीं लगेगा, तुमको भय नहीं लगेगा, एंड गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होगे। ठीक है, एक डिसिप्लिन बनाओ और लाइफ को अच्छे से आगे कंटिन्यू करो। वैसे भी आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपके लिए ब्राइटनेस का कार्ड आया है, जॉय का कार्ड आया है, हैप्पीनेस का कार्ड आया है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी डर भय है, जो भी बुरे पार्टनर्स थे, उन लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग लव सिचुएशन में स्टक होंगे, उनसे आप मूव ऑन हो जाओ और एक नई जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है।